प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हीरोन्स फार्मूला डिस्कस करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। दो एक्सरसाइज हैं 12.1 एंड 12.2। तो इस वीडियो में हम केवल फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है ये। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता था। तो इसमें हम लोग लेते थे ABC, जैसे कोई ट्रायंगल हो गया तो इसमें BC बेस AB हाइट, या AB को बेस ले लो BC को हाइट ले लो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से इस टाइप के ट्रायंगल की एरिया निकल जाती थी। या कोई ऐसा ट्रायंगल हो जैसे इस टाइप का ट्रायंगल दिया गया है ABC, तो इसमें हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। परपेंडिकुलर की लेंथ अगर मालूम है और बेस इसका मालूम है तो हम इस ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरली पढ़ा। यहां पर हम एक और मेथड अब पढ़ने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन साइड्स आर गिवन और मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर गिवन। तो अगर हम AB साइड को हम मान लें, सपोज करो कि ये A गिवन है, मतलब A यूनिट है, और ये है B यूनिट और ये C यूनिट है, तो हम जब हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, इसमें हम परपेंडिकुलर नहीं ड्रा कर रहे हैं, ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा और अगर उसके साइड्स गिवन है, जैसे अगर हम कहते हैं कि 5 है, 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हम हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। बस ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको फटाफट 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालना ज़्यादा इजी समझते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला में हम लोग पहले फाइंड करते हैं S इज इक्वल टू, S होता है सेमी पेरीमीटर, तो A प्लस B प्लस C, ये सारी साइड का सम है अपॉन 2। सारी साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। और इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख देते हैं बाय हीरोन फार्मूला, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं बाय हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ये हमारे पास हीरोन फार्मूला। बस हमको ये 2 पॉइंट याद रखना होगा, एक सेमी पेरीमीटर निकालना और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना इस फार्मूले से। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड A। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। तो ये एक जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमने सपोज कर लिया सारी साइड का मेजरमेंट स्मॉल a है, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इसका निकालते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 जो फार्मूला था उसमें हमारे पास B और C यहाँ पे सारा A के फॉर्म में है, तो S इज इक्वल टू A प्लस A अपॉन 2, दिस गिव्स S इज इक्वल टू 3A/2। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। दिस गिव्स S इज इक्वल टू 3A/2, 3A/2 माइनस A, 3A/2 माइनस A, because A, B, C are same, and 3A/2 minus A. This gives 3A/2, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा A/2, तो यही वैल्यू यहां पे भी आ जाएगी A/2, A/2। तो यहां पे हम यहां से भी देखते हैं कि A/2 के पेयर बन रहे हैं, तो ये रूट के बाहर आएगा A/2 इंटू A/2। फर्स्ट पेयर से A/2,
सेकेंड पेयर से a/2 और अंडर रूट 3, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो ये बनेगा √3/4 a²। यहाँ पे स्टूडेंट ये बात का ध्यान देना कि ये जो फार्मूला डिराइव हुआ ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा के लिए याद रखना, कहीं पर भी हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। √3/4 a², ये हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। इन दिस क्वेश्चन पेरीमीटर इज गिवन, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब 180 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, तो और सारी साइड इक्वल है, इट मींस साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मालूम चल गया होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 60 + 60 + 60 ये जो आएगा एक्चुअली में 3a इज इक्वल टू, इसको अगर हम और डिफाइन कर दें, इट मीन्स 3a इज इक्वल टू 180, दिस गिव्स a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब साइड आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। लास्ट स्टेप आएगा, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, फार्मूला है √3/4 × a², तो √3/4 और a की वैल्यू कितनी हो गई 60², तो यह आ जाएगा √3/4 × 60 × 60, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 इसको डिवाइड करेगा 15 टाइम, ये आ जाएगा 15 × 6 आ जाएगा 90, एक जीरो यहाँ पे 900 √3 सेंटीमीटर²। ये हमारा होगा एरिया ऑफ सिग्नल। नंबर 2, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 122 meter. इसको हम A, B, C कंसीडर कर लेंगे। साइड आप किसी को भी कहीं से भी ले सकते हैं, इसको A, B, C यहां से ले लें। The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company had one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? फ्लाईओवर के साइड में जो वॉल्स होती हैं उस पर जनरली एडवर्टीजमेंट किया जाता है, अलग अलग कंपनी का, किसी भी टीवी सीरियल का भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो उसका चार्ज देना होता है। तो उन्होंने चार्ज अपना रखा है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हैड वन ऑफ, तो एक कंपनी ने 3 मंथ के लिए उसको लिया, ये पर ईयर का चार्ज है, और 3 मंथ का कितना चार्ज होगा। तो इन दिस केस लेट ए इज इक्वल टू 122 मीटर, B इज इक्वल टू 22 मीटर एंड C इज इक्वल टू 120 मीटर। अब हमारे पास ABC आ गया। मैंने क्या बताया था अभी कि अब क्या निकालेंगे, S इज इक्वल टू A + B + C/2 वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमने वैल्यू पुट करके इसका पेरीमीटर फाइंड करके फिर सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, और ये आ गया 132 मीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल इज इक्वल टू अंडर रूट S S - A S - B S - C रूट S की प्लेस पर क्या पुट करेंगे 132 minus 122 because A is equal to 122 and 132 minus 22, 132 minus 120 is equal to 132। ये आया, और ये आएगा, इसका डिफरेंस 10 आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 110 और इसका डिफरेंस आएगा 12। इसको हमने अगर एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। 132 को मैंने पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट किया, फिर 10 को स्प्लिट किया, देन 110 को स्प्लिट किया, फिर 12 को स्प्लिट किया। अब देखते हैं पेयर किसका किसका बन रहा है। तो एक पेयर तो हमारे पास ये बन गया,
तो इससे 2 बाहर आ गया। दूसरा देखते हैं कि इस 3 का और इस 3 का पेयर बन रहा है, तो ये भी 3 बाहर आएगा। 11 का भी पेयर बन रहा है, 11 भी बाहर आएगा। ये 2 और इस 2 का पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है। तो ये दोनों मिला करके इंटू 2 में इसको अभी सिंपली ऐसे लिख ले रहे हैं, इंटू और ये 5 और ये 5 का पेयर बन गया। तो हमारे पास कोई भी अब टर्म रूट में नहीं बच रहा है। तो अब हम लोग इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में जब हम बात करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर में, तो हम यहां पर एक चीज देखते हैं। तो चार्ज हमारा है, चार्ज है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और हमको 3 मंथ के लिए चाहिए। तो हमारी एरिया ये बन रही है, तो पर मीटर स्क्वायर चार्ज अगर हमको 12 मंथ का देना होगा, तो हम लोग इसको 5000 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 मंथ के साथ देंगे। लेकिन हमको 12 मंथ का देना नहीं है चार्ज, तो हम एक काम करते हैं, हमको चार्ज देना है 3 मंथ का। तो यहां पर हम लिखते हैं रेंट ऑफ वॉल फॉर 3 months इज इक्वल टू 1 ईयर का जो चार्ज था, इसका मतलब वो 12 मंथ का चार्ज था। तो जब हम लोग 1 मंथ का चार्ज निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। तो 3 मंथ का चार्ज निकालेंगे तो 3/12 हो जाएगा। ये तो हो गया मंथ के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमको चार्ज देना होता है 5000 का पर मीटर स्क्वायर चार्ज, और हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है? 1320 मीटर स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 1,65,000 इसका जो रेंट आएगा 3 मंथ का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, ये A, B, C हो जाएगा। Find the area painted in color. In question number 3, A is equal to 15 मीटर, B is equal to 11 मीटर, C is equal to 6 मीटर. First find semi perimeter. S is equal to A plus B plus C upon 2 is equal to 15 plus 11 plus 6 upon 2. ये हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व करने पर 16 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल लिख देते हैं। ट्रायंगुलर वॉल इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। दिस गिव्स अंडर रूट 16 minus 15, 16 minus 11, 16 minus 6. This gives 16 into 1 into 5 into 10. अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये 16 का जो स्क्वायर रूट बनेगा ये 4 हो जाएगा, और 5 into 10, 10 में भी हमारे पास मालूम है कि 2 into 5 का ही फॉर्म है, तो इससे 5 भी बाहर आ जाएगा और अंदर जो है √2 बचेगा। तो हमारे पास आ गया 20√2 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। डेटा मीटर में गिवन था, तो 20√2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और इसमें हमको 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर इज गिवन, तो पेरीमीटर का मतलब हो गया कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू, हमने मान लिया लेफ्ट साइड जो दी गई है वो 18 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 42। A को हमने 18 मान लिया, B को मान लिया 10 और C नहीं मालूम है, अननोन है, इज इक्वल टू 42। 18 प्लस 10 ये 28 होगा, 28 प्लस C इज इक्वल टू 42।
दिस गिव्स C इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स इसमें सब लोग समझ गए होंगे कि पेरीमीटर अगर 42 है तो सेमी पेरीमीटर कितना निकलेगा। S की वैल्यू डायरेक्टली समझ गए होंगे कि 21 सेंटीमीटर आएगी, बिकॉज सेमी पेरीमीटर है ये। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। फार्मूला अब तक याद हो गया होगा। S 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 21 को हम 7 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। यहाँ पे 7 इंटू 3 और ये 3 इंटू 7 का एक पेयर बन गया, तो बाहर आएगा इन दोनों पेयर से ये आ जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। जब भी कभी रेशियो में क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम लोग रेशियो कांस्टेंट लेते हैं। लेट रेशियो कांस्टेंट बी x, और पेरीमीटर मालूम है, पेरीमीटर से हम लोग साइड निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो लेट रेशियो कांस्टेंट बी x, देन तो a इज इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा 12x, b इज इक्वल टू जो बनेगा वो 17x एंड c इज इक्वल टू जो बनेगा 25x। नाउ ये हमारा था रेशियो कांस्टेंट एंड आल्सो पेरीमीटर इज गिवन। तो नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 540, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने पेरीमीटर के लिए सारी साइड का सम कर देते हैं। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। अब इन सबका जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 54x इज इक्वल टू 540। दिस गिव्स x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारे पास आई 10। देन अब जब x की वैल्यू 10 तो हमारे पास साइड आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब यहां पर ABC आ गया, हमारे पास पेरीमीटर मालूम है, तो सब लोगों को पता होगा कि सेमी पेरीमीटर कितना निकलेगा। सेमी पेरीमीटर 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 इसका सेमी पेरीमीटर आएगा। अब क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर तो डायरेक्टली हमने निकाल दिया। अब इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज इक्वल टू अंडर रूट S की वैल्यू 270 माइनस A की वैल्यू हो गई 120, 270 माइनस 170 एंड लास्ट वैल्यू 270 माइनस 250, छोटा सा लिखा हुआ 250। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक रूट फिर से लगाते हैं और 270 एज इट इज इंटू 270 से 120 माइनस करेंगे 150 आएगा और यहाँ पे आएगा 100। ये सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंस, और 270 से 250 तो ये 20 आएगा। अब इसको हमें फाइनली सॉल्व करना है। ये फाइनली सॉल्व होकर के आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ में आ गया होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब उसकी 2 साइड्स इक्वल होगी, हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर
एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जो इक्वल साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की 2 साइड्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाँ, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर ली गई है तो फिर कुछ ऐसा होगा कि ट्रायंगल ए बी सी, और जो इक्वल साइड से वो 12 सेंटीमीटर, और इसको हमने सी मान लिया सपोज करिए। तो लेट ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज आल्सो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड perimeter is equal to 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू है 12, b भी 12, और c को नहीं मालूम है, c को हमने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 30। दिस गिव्स c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझ में वैसे डायरेक्टली भी आ गया होगा, c की वैल्यू आ गई 6। और इस केस में भी हमको पेरीमीटर गिवन है, तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं सेमी पेरीमीटर मतलब 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया। नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस, इसकी वैल्यू है 15 माइनस ए कितना हो गया 12, 15 माइनस फिर से 12, और 15 माइनस 6, ये आ गया हमारे पास 15 माइनस 12 ये आएगा 3, यहाँ भी आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 9। तो समझ में बात आ गई होगी कि ये 3 × 3 भी 9 हुआ, और ये 9 तो एक पेयर बनेगा तो 9 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन बताए हीरोन्स फार्मूला के, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें 9 क्वेश्चंस है टोटल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में आप इतना नोट करिए। थैंक यू सो मच।